हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DKM फॉर यू एजुकेशन। सबसे पहले जितने भी लोग इस चैनल पे नए हैं इसको सब्सक्राइब कर ले, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जी हाँ, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार सरकार की एक न्यू भर्ती के बारे में। जी हाँ, ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से एक जानकारी निकल के आ रही है कि पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद कार्यालय परिचारी की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव कर दिया गया है। तो चलिए हम लोग ऑफिशियल नोटिस पर चलते हैं और इसकी पूरी जानकारी को देखते हैं। तो हम लोग आ गए हैं ऑफिशियल नोटिस पे। यहाँ देखिए, बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग, और इसको निकाला गया है 23/6/2020 को। अब यहाँ पे जो जानकारी दी गई है देख लीजिए। विषय में कार्यालय परिचारी की रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में माननीय पटना उच्च न्यायालय पारित न्यायादेशों के अनुपालन के संबंध में। अब यहाँ देखिए, 16/9/2011 को एक गाइडलाइन जारी किया गया था इस पद पर नियुक्ति के संबंध में। इसी गाइडलाइन के अनुसार कार्यालय परिचारी के नियुक्ति अभी तक किया जा रहा था, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। अब इसमें क्या क्या बदलाव हुआ है उसको भी हम लोग देखेंगे। पहले देख लेते हैं जो अभी तक क्या गाइडलाइन के अनुसार इस भर्ती की प्रक्रिया चल रही थी। यहाँ पर 1/9/2017 को इस पद का नाम जो था परिचारक विशिष्ट पदनामित किया गया था। अब यहाँ 3 नंबर में देखिए, इसकी जो योग्यता थी अष्टम उत्तीर्ण था, लेकिन 2012 में इसे मैट्रिक उत्तीर्ण कर दिया गया है। अब आगे जानकारी देख लीजिए। अब यहाँ पे जो जानकारी दी गई है 29/6/2011 ये गाइडलाइन है इस पद की भर्ती के लिए। अब सबसे 1 नंबर में जो दिया हुआ है देख लीजिए, जिन पदों के लिए जिला पदाधिकारी चयन पदाधिकारी होते हैं तथा उनके पारिश्रमिक का भुगतान बिहार सरकार की राशि से होता है, उन्हीं रिक्त पदों के विरुद्ध कार्य करने वाले दैनिक परिश्रमिक के कार्य अनुभव को वैध कार्य अनुभव माना जाएगा। अब यहाँ 2 नंबर में देख लीजिए, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदकों का वैध कार्य अनुभव मानव दिवसों की गणना के आधार पर 240 दिन की अर्हता मानते हुए मेगा सूची में प्रथम प्राथमिकता पर रखा जा सकता है। ये पहले की ही गाइडलाइन है। अब यहाँ 3 नंबर में देख लीजिए। 3 नंबर में जो दी गई है, रिक्त पदों के अवशेष रहने पर समाहरणालय एवं उससे सीधे रूप से संबद्ध कार्यालय यथा अनुमंडल कार्यालय, प्रखंड एवं अंचल कार्यालय आदि में दैनिक परिश्रमिक के तहत कार्य करने वाले कर्मियों के कार्य अनुभव एवं मानव दिवसों की गणना कर मेगा सूची में द्वितीय प्राथमिकता पर रखा जा सकता है। अब यहाँ 4 नंबर में जो जानकारी दी गई है, समाहरणालय एवं उससे सीधे रूप से संबद्ध कार्यालय के अतिरिक्त अन्य लाइन डिपार्टमेंट में कार्य करने वाले दैनिक परिश्रमिक के तहत कार्य करने वाले कर्मियों के कार्य अनुभव मानव दिवसों को मेगा सूची में तृतीय प्राथमिकता पर रखा जा सकता है। अब यहाँ पे 5वें नंबर पर जो जानकारी दी गई, उपयुक्त बिंदुओं में कार्य अनुभव मानव दिवस की गणना समान रहने पर आवेदकों को अधिक उम्र के आधार पर मेगा सूची में प्राथमिकता दी जाएगी। अब यहाँ 6ठे नंबर में जो जानकारी दी गई है, बिना किसी कार्य अनुभव वाले आवेदकों को अधिक उम्र के आधार पर मेगा सूची में चतुर्थ प्राथमिकता पर रखा जाएगा। अब इस सारी गाइडलाइन जो पहले का था, जो अभी तक भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, इसमें लागू हो रहा था, इसके विरुद्ध में कुछ लोगों ने पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की। यहाँ पे कुछ लोगों का नाम दिया हुआ है, जो इन लोगों ने 2019 में पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की। अब यहाँ पे पटना हाई कोर्ट के द्वारा पूरा जजमेंट दिया गया है, तो आप लोग इसको पढ़ लेंगे। और जब इस जजमेंट के बाद विभाग के द्वारा इस पद की प्रक्रिया को पूरी तरह ही बदल दिया गया है। तो यहाँ पे ये देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। तो हम एक एक करके आपको इसकी जानकारी देते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो दिया गया है, उपयुक्त वर्णित परिस्थिति में सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि 1 में देखिए, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना द्वारा निर्गत उक्त विभागीय परिपत्र जो ये गाइडलाइन था 29/6/2011 को रद्द कर दिया गया है। अब इस गाइडलाइन के अनुसार भर्ती नहीं होगी। अब यहाँ पे 2 नंबर में जो दिया गया है, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के परिपत्र संख्या जो दिया हुआ है, ये गाइडलाइन 29/6/2011 के निर्देशों के अनुरूप कार्यालय परिचारी की रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु
विभिन्न विभागों या जिलों द्वारा प्रकाशित विज्ञापनों में निहित अभ्यर्थियों की कार्य अनुभव आधारित प्राथमिकता निर्धारण से संबंधित मानदंड नियुक्ति प्रक्रिया में लागू नहीं माने जाएंगे। अब यहाँ पे जो 3 नंबर में जानकारी दी गई है, जो भी विज्ञापन निकाला गया था सभी विभागों और जिलों के द्वारा और उसमें जो आवेदन किए थे जितने भी विद्यार्थी, उनका हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा इस सारी कॉपी को बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना को भेजना होगा और कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के अवलोकन में ऑनलाइन आवेदन सब लोगों को भरना पड़ेगा और वहाँ पे इन लोग का सत्यापन किया जाएगा उस हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी से। अब यहाँ पे जो चौथे नंबर की जानकारी दी गई है, यहाँ देख लीजिए, उपयुक्त विभागीय प्रपत्र के अनुरूप विभिन्न विभागों जिलों द्वारा पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन के अवलोकन में समर्पित आवेदनों से संबंधित सभी अभ्यर्थियों के बीच वन टाइम मेजर के रूप में एक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके लिए विज्ञापन का प्रकाशन तथा परीक्षा का आयोजन बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा किया जाएगा। विज्ञापन के अवलोकन के संबंधित विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन दिया जाएगा। तो अब इन लोग को भी ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 5 नंबर में जो जानकारी दी गई है, माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को जो यहाँ पे 29/2011 का जो गाइडलाइन था उसमें कार्य अनुभव को जो निरस्त किया गया है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जानकारी दी गई है, जो विभिन्न जिलों में प्रकाशित विज्ञापनों के माध्यम से हुई नियुक्ति से संबंधित व्यक्ति भी बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा आयोजित होने वाली आलोच्य परीक्षा में अनिवार्यतः शामिल होंगे। अब जो जिन लोग का नियुक्ति पहले हो चुका है उस मापदंड के हिसाब से अब उन लोग को अब यहाँ पे इस एग्ज़ाम को देना अनिवार्य कर दिया गया है। अब वो लोग भी इस एग्ज़ाम को देंगे। अब यहाँ 6 नंबर में जो जानकारी दी गई है, परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे, जो 10वीं या समकक्ष स्तर के सामान्य ज्ञान, सामान्य अंकगणित, सामान्य हिंदी ज्ञान से संबंधित होंगे। अब प्रश्नों का पूर्णांक जो होगा टोटल 100 होगा। अब यहाँ 7 नंबर में जो जानकारी दी गई है, परीक्षा शुल्क का निर्धारण बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा किया जाएगा। अब यहाँ 8 नंबर में जो जानकारी दी गई है, कार्यालय परिचारी के लिए जो विज्ञापन निकाला जाता था विभाग के द्वारा या जिला स्तर पर, अब उस पर नियुक्ति की कार्रवाई विभाग और जिला पदाधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा। अब इसका विज्ञापन जो निकाला जाएगा बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। तो अब इसका जो बहाली की प्रक्रिया है अब पूरी तरह बदल गई है। अब इसमें अब एग्ज़ाम होगा और इसका जो एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा बिहार कर्मचारी चयन आयोग। और यहाँ पे जो जानकारी है देख लीजिए, राज्य में समूह घ की होने वाली भावी नियुक्तियों के संबंध में उपयुक्त निर्णय बाद में लिया जाएगा। तो अब यहाँ पे जो पूरी प्रक्रिया बहाली की जो होगी अब बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा किया जाएगा। अब जो पहले इसे समाहरणालय स्तर से विभागीय स्तर से कर लिया जाता था, अब उसको करने की अनुमति नहीं है। तो ये थी इम्पोर्टेंट जानकारी जो हम लोगों ने इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो हम आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग इस चैनल के माध्यम से सिर्फ ऑथेंटिक जानकारी को ही लेकर आते हैं। आप लोग इस नोटिफिकेशन को ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप लोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी इसे लोड कर सकते हैं। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।